और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। आज हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पर बात करेंगे। वक्री ग्रह के प्रश्न में क्या महत्ता है या वो किस प्रकार काम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं और हर शाखा में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स या किसी भी ग्रह को किस तरह से उसका विश्लेषण करते हैं वो बहुत ही अलग है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि यदि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हो प्रश्न में और वो प्रश्न से लगते हुए हो तो शायद वो काम हमें उस समय नहीं करना चाहिए, वो काम पूरा नहीं होगा आदि। बहुत सारी इस पर बहुत सारे मत है और बहुत सारे सुझाव भी हैं। जो यहाँ मैं मत रखने जा रही हूँ वो पूरा मेरा ही है और इस कारण आप लोग प्लीज इसको उस हिसाब से ही ले। जब हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बहुत तरह से काम करते हैं। यहाँ मैंने आप लोगों को 3-4 चीजें बताई हैं। सबसे पहले रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स रेपिटेशन में बिलीव करते हैं, अर्थात कि किसी भी काम को बार बार दिखाते हैं। अब यदि हमें, क्योंकि हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मेरे पास कुछ साल पहले एक प्रश्न आया था कि किसी की तबीयत को लेकर वो प्रश्न आया था और गुरु जो है वो अष्टम भाव में रेट्रोग्रेड थे। तो मैंने उनको पूछा कि क्या इनके लिवर का प्रॉब्लम जो है वो रिलैप्स हुआ है क्या, और यही मुझे आंसर प्राप्त हुआ था कि हाँ, उनके लिवर का जो प्रॉब्लम है उस पर दवाई वो ले रहे थे और कुछ उनकी मेडिकल उस पे काम चल रहा था और वही प्रॉब्लम वापस जाकर उन पर उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई उसी को रिलैप्स होने के कारण। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रश्न क्या है, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। और जब हम बीमारी के बारे में देखें, ऑब्वियसली हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा भाव है जो वहां से रिलेट कर रहा है। 6, 8, 12 हम बीमारी के लिए लेते ही। फिर रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो रिवीजन बताते हैं, यानी कि आप किसी भी काम को जो कर रहे हैं उसको दोहराना है। अब यहाँ पर रेपिटेशन या रिवीजन आप बोलेंगे एक ही जैसा नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं या जॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई ये पूछेगा कि भाई क्या मैं जो गवर्नमेंट जॉब है क्या मुझे मिल जाएगी, या मेरा कोई कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा क्योंकि मैंने एक नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो लिखे हैं। तो वहां हम देखेंगे, वो भाव देखेंगे। और यदि उन भावों में, याद रखिए कि जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न से रिलेटेड वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड है क्या, वो ज्यादा मायने रखते हैं, बाकी और कोई इतना मायने नहीं रखता। तो जब हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात करते हैं जो प्रश्न के रिलेटेड है, मेरे पास वापस इस पर भी एक केस आया था कि वो मूल नक्षत्र में वो जो प्लैनेट था वो उसी भाव में, पंचम भाव में रेट्रोग्रेड था। पंचम भाव हमारे कंपटीशन का भी भाव है और हमारा अध्ययन किस प्रकार का है ये भी हमें मालूम पड़ता है। तो मैंने उस व्यक्ति से या उस लड़की से यही पूछा कि क्या आपका रिविजन जो है वो पूरा एकदम सही है। उसने एक क्षण लगाया आंसर करने में। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हाँ, यदि कोई हिचक रहा है तो वो सोच रहा है कि रिविजन पूरा है कि नहीं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो मैंने बोला कि देखिए, क्योंकि आपका रिविजन कम पूरा नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपको इसी एग्जाम के लिए वापस बैठना पड़े। और यही हुआ, क्योंकि मूल नक्षत्र बताता है कि आपके फाउंडेशन कितने स्ट्रांग है और वो भी पंचम भाव में। तो वो बहुत जरूरी था कि आप अपने फाउंडेशन को बार बार स्ट्रांग करें। यहाँ पर रिविजन उस काम से आता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और पॉइंट, और ये है रिटर्न। अब कभी कभी आपके पास ये भी प्रश्न आएगा कि भाई कोई हमें छोड़ के चला गया है वो आ जाएगा क्या, मेरा सामान खो गया है वो मुझे मिल जाएगा क्या। आपके पास ये भी प्रश्न हो सकता है कि कोई रिश्ता जो है, बहुत प्यारा रिश्ता था, वो बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, किस व्यक्ति के साथ मेरा वापस मिलना, संजोग होना, क्या ये हो सकता है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो रिश्तों के बारे में भी, आप यदि वहां इन्वॉल्व हो तो वो दिखाता है कि हाँ, रिटर्न है। इनफैक्ट
वीनस रेट्रोग्रेड यदि पंचम भाव से, सप्तम भाव से, नवम भाव से, एकादश भाव से, इससे रिलेटेड हो, जब आप कोई रिश्ते का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि कोई पास्ट का वापस आपके पास आ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी की। अब लोग अपने इनकम, आय, ये सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी आय कैसी होगी, कहाँ से मुझे धन प्राप्त होगा, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों के लिए आप मल्टीपल, रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक बार नहीं कई बार चीजों को भी देता है। तो आप स्पेशली यदि ये वो द्विस्वभाव राशियों में हो या फिर वो एक्वेरियस में हो, तो वो आपको भिन्न प्रकार के फल देने के लिए सक्षम है। अब हम कुछ चार्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ये किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि हमारा घर बन रहा है, और इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है कि हमारा घर बन रहा है तो वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इसके डेट देखें तो वो पैंडेमिक के मध्य में ये क्वेश्चन किया गया था। जब हम घर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली फोर्थ हाउस देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम मंगल भी देख सकते हैं। इंसिडेंटली यह मंगल और फोर्थ लॉर्ड दोनों एक ही है। और जब हम घर की बात करते हैं तो हमें नवमेश भी देखना चाहिए। ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है, लेकिन नवमेश इसके लिए देखना चाहिए क्योंकि ओझा जी यानी गोपेश कुमार ओझा जी के अनुसार जब व्यक्ति घर बनाता है तो अपने स्टेटस के अनुसार बनाता है। और स्टेटस जो है किसी भी व्यक्ति का, वो प्रतिष्ठा जो है नवम भाव और दशम भाव से देखी जाती है। तो यहाँ जो नवमेश है वो बुध है और वो दशम भाव में वक्री है, और बुध षष्टम भाव के भी स्वामी है। अब मंगल के जो डिस्पोजिटर है वो आप देखेंगे कि वो गुरु है, और गुरु चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। वो द्वादशेश भी है और द्वादश भाव से ही चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? मंगल क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कारक है और वो तृतीय भाव में है, तो बताता है कि आपको बार बार कंस्ट्रक्शन होगा। और वक्री ग्रह जो है वो एक छोटा सा पॉज देते ही है, बीच बीच में उनकी आदत है कि थोड़े थोड़े टाइम में पॉज देते हैं। आपके चार्ट में भी यदि कहीं वक्री ग्रह होगा तो आप देखेंगे कि आप वो काम सारे रुक रुक के करते हैं या धीरे धीरे करते हैं, डिले से करते हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि आपके काम में डिले हो सकता है क्योंकि वो रुक रुक के काम होगा, और कंस्ट्रक्शन में रिकंस्ट्रक्शन जो रिपीटेशन वाली बात है वो बार बार होगी। आप उसको मल्टीपल टाइम्स कुछ काम कराएंगे। अब नवम भाव का स्वामी क्योंकि दशम भाव है तो सही तरीके से दिखाता है कि भाई आपको अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार घर चाहिए। और षष्टमेश बुध तो है वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि उनको किस हिसाब से क्या काम करना है। और षष्टमेश है सर्विस अच्छी चाहिए, तो ये हम कह सकते हैं। और मंगल की भी दृष्टि उस बुध पर आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आपको अपने काम हिसाब से जब यदि घर चाहिएगा तो आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे और उनको बार बार ठीक कराएंगे, जिसके कारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे क्योंकि गुरु जो है वो भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं द्वादश भाव से। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और उन्होंने ये बात बाद में मुझे बताई कि हाँ ऐसा ही हमारे घर के साथ हुआ और लंबे अंतराल तक ये सारा काम चलता रहा। एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि क्या मेरा दूसरा विवाह हो पाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन एक लेडी ने रखा था तो इसके लिए हमने कारक जो है वो गुरु को लिया। अब यहाँ गुरु जो है वो कुंभ राशि में विद्यमान है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कुंभ राशि या द्विस्वभाव राशि आपको मल्टीप्लिसिटी देती है। साथ ही गुरु जो है वो वक्री भी है लग्न पर, तो दिग्बली भी है और द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी है, तो वो प्लैनेट ऑफ वैल्यू भी हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत स्ट्रांग है। वक्री होने के कारण वो सेकंड मैरिज देने के लिए सक्षम है। जब हम सेकंड मैरिज देखते हैं तो हम नवम भाव से देखते हैं। यहाँ नवमेश जो है वो शुक्र है और वो और गुरु परस्पर दृष्टि में है। साथ ही थर्ड लॉर्ड यानी कि तृतीयेश बुध मंगल जो है वो भी इस कॉम्बिनेशन में शामिल है
और लीगैलिटी ऑफ मैरिज, भाग्य ऑफ मैरिज एक से अधिक बार देने के लिए सक्षम है। तो सेकेंड मैरिज होगी, हाँ होगी, लेकिन एक बार हमें एक चीज और देखनी चाहिए, क्योंकि लग्नेश, मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस वीडियो में बताया है कि लग्नेश को हम उसकी जो महत्ता है उसको कभी भी नकार नहीं सकते। लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में और द्वादशेश होकर मंगल के साथ विद्यमान, चंद्रमा के साथ विद्यमान है। चंद्रमा षष्टमेश है, षष्टमेश आपको झगड़े देते हैं, द्वादश भाव आपको विच्छेद देता है। तो ये हम बता सकते हैं कि हाँ, यदि आपका विवाह हुआ, पुनर्विवाह भी हुआ, तो वहां पर भी वही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि आपके फर्स्ट मैरिज में आई हैं, और उसके लिए आपको या तो तैयार होना पड़ेगा या सावधान होना पड़ेगा कि आप देखें कि वो प्रॉब्लम्स घूम कर वापस ना आए और आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसी तरह आप देख सकते हैं कि वक्री ग्रह आपको रिजल्ट्स प्रश्न में देंगे, लेकिन वो रिपीटेशन करा के देंगे, वो रिवीजन करवाएंगे, वो आपको मल्टीपल चॉइसेस देते हैं कि आप ये कर सकते हैं, यहाँ कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपके साथ वापस दोबारा विवाह हो सकता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स प्रश्न में दिखाते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।